लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मतवा संप्रदाय आखिर 2021 में किसके साथ जाने वाला है। तो देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे पूर्व में हुए जो चुनाव हैं उसकी मदद से अगर हम यहाँ पे उसे एनालाइज करें तो फिर आपको शायद यहाँ पे अंदाज़ा मिल जाएगा कि मतवा संप्रदाय एन मास कहाँ जाने वाला है, किस पक्ष में झुकने वाला है। तो उसके लिए चलिए नज़र डालते हैं कुछ डेटा पे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे डेटा जो है, डेटा आता है बनगांव का। यहाँ पे हम लोग प्रमुखता 2 लोकसभा सीट के चुनावों का, पिछले 3 चुनावों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कहते हैं बनगांव लोकसभा सीट का, जिसे कि 2009 में तृणमूल कांग्रेस जीती है। मैंने आपको बताया कि तब उन्हें बोड़ो माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और उसे वोट परसेंट जो मिला था, जो वोट का प्रतिशत था दोस्तों, वो था 51%। और वहाँ पे CPIM को मिलता है 42% और बीजेपी को, ध्यान दीजिएगा, मात्र 4% वोट वहाँ पे मिला। 2014 का जब इलेक्शन हुआ तो TMC का वोट परसेंट घट के 43% हो जाता है, CPIM का भी घट के 31.5% हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ के यहाँ पे लगभग 20% वोट वहाँ पे हो जाता है। फिर आता है 2015 का बाई इलेक्शन, जिसमें कि ममता बाला ठाकुर और सुब्रतो ठाकुर के बीच में वो लड़ाई होती है। सुब्रतो ठाकुर वहाँ 30 नंबर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए TMC का वोट परसेंट लगभग 43% के आसपास ही स्थिर रहता है यहाँ पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस से गेन करती है और उसका वोट प्रतिशत बढ़ के लगभग 24 से 25% का वोट परसेंट हो जाता है ये 2015 के बाई इलेक्शन में। CPIM का वोट परसेंट और कम हो जाता है, वो लगभग 26-27% के आसपास आके ठहर जाता है। अब बात आती है 2019 के इलेक्शन में। 2019 के इलेक्शन में दोस्तों क्या हुआ कि जो वहाँ पे बीजेपी वहाँ पे जीतती है ये सीट, और वहाँ पे उनको वो जो वोट परसेंट मिलता है वो लगभग 49% का वोट मिलता है दोस्तों, और TMC को मिला मात्र 41% का वोट। वो धीरे धीरे आप देखिए वो घट रहा है, 51 से घटते घटते वो 41 पे आ गया, और 41 और 49 के बाद तो मतलब 90% वोट हो गया। तो बाकी सारी पार्टी का वोट वहाँ पे अब नगण्य हो गया। तो ये हो गया बनगांव लोकसभा सीट, जिसके अंदर 7 सीटें आती हैं विधानसभा की। इसके बाद आते हैं रानाघाट लोकसभा सीट, जो कि नादिया जिले में है। इसमें भी 2009 के चुनाव में TMC का वोट परसेंट है 50%, CPIM का 41% और बीजेपी का मात्र 7%। 2014 में TMC का वोट घट के हो जाता है 43.5%, बीजेपी का बढ़ के हो जाता है 17% और CPIM का भी घट के हो जाता है 29%। अब देखिए आता है 2019 का इलेक्शन। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट में ज़बरदस्त उछाल आता है परसेंट में, और वो होता है 53% का वोट, और TMC का वोट परसेंट काफ़ी नीचे चला जाता है, वो हो जाता है 37% का वोट। तो 53-37 फिर से 90% हो जाता है, और बाकी के वोट परसेंट यहाँ पे नगण्य हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो उत्तरी दिनाजपुर या दक्षिण दिनाजपुर की जो लोकसभा सीट है, बालूरघाट की लोकसभा सीट है, ये जो सीटें हैं लोकसभा की, ये भी अगर आपको याद हो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन रिजल्ट्स को ग्रेजुअली यहाँ पे एनालाइज करें तो आपको दिख रहा है कि ये वोट शेयर धीरे धीरे झुकता झुकता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुक चुका है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो विधानसभा का चुनाव है, हम लोकसभा के चुनाव को क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसका कारण समझिए दोस्तों। कारण है, आपने पिछले वीडियो में हमारे देखा होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे बंगाली किसी अपने भाई से कि वहाँ पे कौन जीत रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ना लेके मोदी का नाम लेते हैं या ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। तो आज भी वही 2 चेहरे हैं चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी हैं और TMC का चेहरा दीदी हैं। तो यही 2 चेहरे आज भी हैं। चुनाव 2009 से लेकर 2009 को अगर अपवाद कर दें, 2014, 2019 दोनों के चुनाव इन्हीं 2 चेहरे पे हुए हैं। और यदि इन्हीं 2 चेहरों की वजह से ये वोट का परसेंटेज घट रहा है या बढ़ रहा है, तो यही मुद्दा आज भी रहेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। और उसके साथ साथ 2016 का जो विधानसभा चुनाव था, उस वक्त तक भाजपा उतनी मजबूत वहाँ पे लोकल लेवल पे नहीं थी दोस्तों, लेकिन 2016 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी गेन किया हुआ है। और जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं वहाँ की राजनीति में लोग पाले बदल रहे हैं और ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम मतवा संप्रदाय के जो डोमिनेटेड जो सीट्स हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है।
तो चलिए, ये हो गया आज का सफ़र हम लोगों का बंगाल एक्सप्रेस का। अब अगले सफ़र में हम लोग कहीं और निकलेंगे, कहीं और का रुख करेंगे दोस्तों। तो चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।